राधे राधे। आप सभी का राधे सखे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कार्तिक का महीना चला आ रहा है, कार्तिक के महीने में ये महात्म की कड़ी आगे चली जा रही है। आज सभी को आज रमाई काशी की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। 11वां अध्याय। एक दिन से देवऋषि नारद ने वेद व्यास जी से पूछा कि व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनवासी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं, सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थी का आश्रय पाते हैं। इस संबंध में तुम्हें पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्पाद नाम का राजा, उत्तम नाम का पुत्र, अत्यंत बलवान में मदिरा पीने वाला था। राजा रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहते। एक दिन राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान के साथ ही अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन में ब्राह्मण के ने राजा उत्पाद के समीप जाकर निवेदन किया, राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी का तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा, महाराजा, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री कौन है, किधर कहाँ गई। इस नियति को मैं कैसे ढूंढ कर कहाँ से ला सकता हूँ? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप प्रजा के रक्षक है। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हर कर ले गया। अतएव आपका कर्तव्य कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, प्रिय, मैं अपनी स्त्री को कभी नहीं देखा, नहीं कभी यह जानता हूँ वह कैसे रंग रूप की स्वभाव की है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ? वह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की कुरूपा है, तथापि उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूप और क्रूर स्वभाव वाली है, तब तुम इसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है और उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करता, उसके वंश संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। वैसे गामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य ऋतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर एक माता को उसके रुधिर में तैरते रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने शास्त्रार्थ लेकर रथ पर सवार होकर स्त्री की खोज में चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रय में आया देखकर ऋषि ने उनका अनादर न आदर सत्कार किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्पाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? राजा ने कहा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया। मैं उसी की खोज में इधर उधर आया हूँ, मगर न जाने आपने मुझे अर्थ दिया और न ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्ध योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि तन मन धन से पति की सेवा करे, उसकी आज्ञाकारी करे, वहीं पति का भी धर्म है कि अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस स्त्री का मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है, वहाँ सुख शांति रह नहीं पाती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगा, भगवान, आप भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को जानते हैं, अतः कृपा कर बतलाइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन और क्यों कहाँ ले गया? तब ऋषि ने ध्यान कर कहा, राजन, आदिति नामक बालक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्तराद वन में ले गया। तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण को सहयोग कराओ। यह सुनकर राजा ने मुनि को प्रणाम कर रथ पर सवार होकर उत्पाद वन में जा पहुंचा। वहां राजा ने देखा एक स्त्री विलपत खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया। कहा, हे कल्याणी, तुम कौन, इस वन में क्यों आई है? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरा पुत्री और विश्लास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि बालक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद ही उसने न तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया और न ही मेरा सतीत नष्ट करने का प्रयत्न किया। इतना होने पर भी मैं अपने पति के वियोग के कारण अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मणी, वह राक्षस
कहाँ है? तब ब्राह्मणी ने बताया, वह वन में अमुक स्थान पर है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा, राक्षस देखते राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने पूछा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हर कर क्यों लाया है? यदि तू उसके साथ विवाह करना चाहते हो अत्यंत कुरूपा, यदि तेरे खाने की इच्छा है तो ऐसा वैसा कह। तब राक्षस का, राजन मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सरा हैं, इससे अतिरिक्त मैंने किसी स्त्री के भोग की इच्छा नहीं की, नहीं मैं मांस भक्षण करता हूँ, मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, जब वह यज्ञ अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमें भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण वह ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हड़ लाया हूँ। शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, अतः वह यज्ञों का आचार्य नहीं बनता। राक्षस के वचन सुनकर राजा ने विचार किया, यह तो प्रत्यक्ष रूप में मेरी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ देने नहीं माना। तभी राजा ने विचार मगन देखकर राक्षस बोला, राजन मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा होगा। राजा ने कहा, निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो, इसके बाद जब भी मैं तुम्हें याद करूं मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा, मैंने अपनी निरोध पत्नी को घर से निकाला, अतः वह कौन सा ऐसा पुण्य करूं जिससे वह पाप मुक्ति हो। तब राजा ने पुनः उसी मुनि के पास जाकर उपाय पूछा। मुनि ने कहा, राजन, पुरुष के स्त्री धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी कुछ देने वाली। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक परलोक कहीं कुछ भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। स्त्री चाहे कैसी भी कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्र, खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो, पुरुष को उसको सम्मान करना चाहिए। तत्पश्चात करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पत्नी व्रता स्त्री को त्याग किया, अतः अब मैं क्या करूं? मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देखा है। सताताप नामक नाग उसे पाताल लोक में ले गया। उस नाग की नंदा नामक एक कन्या है, जिसे उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया। ब्राह्मण को स्त्री सहित उसके घर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही बालक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही बालक पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उसे सौंप दी। तदनंतर राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने रहे। नारद जी ने अंत में कहा, हे राजन प्रथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म हमने तुमको विस्तार पूर्वक बतलाया, अब क्या सुनने की इच्छा है वह कहो। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो रमाई काशी की जय। भगवान वासुदेव ने मुख से धर्म चर्चा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर का मन पुलक हो गया, असीम आनंद प्राप्त हो गया। अतः उसने वासुदेव से निवेदन किया, भगवान, मेरी इच्छा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की काशी की कथा सुनने की हो रही है, कृपा कर सुनाइए। भगवान वासुदेव ने उत्तर दिया, धर्मपुत्र, कार्तिक महीने की कृष्णा एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। पुराने समय में किसी मुकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्रता थी। सदा वह सच बोलता, विष्णु भगवान का परम भक्त था। बिना किसी विघ्न बाधा से उसका राज्य ठीक ढंग से चल रहा था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभामा था। अपनी पुत्री का विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र सोमन से कर दिया। राजा एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान नियम पूर्वक करता। उसकी प्रजा भी इस नियम का कठोर पालन करती। एक समय सोमन अपने ससुराल आया हुआ था। कार्तिक का महीना चल रहा। महापुण्य प्रदान करने वाली रमा एकादशी दिन आ गया। इस दिन वहाँ सभी व्रत रखे। चंद्रभामा सोचने लगी, मेरे पिता के यहाँ तो एकादशी का व्रत करने का कठोर पूर्वक पालन किया जाता है और मेरे पति बड़े कमजोर हृदय के, यदि राजा आज्ञा से उन्होंने व्रत किया तो वे बड़ा कष्ट पाएंगे। यह भी राजा ने व्रत करने का आदेश जारी किया।
किया। जब राजा की आज्ञा मुनादी थी तो सोमन चंद्रभामा के पास गया। उसने चंद्रभामा का फिर यदि मैं व्रत करूंगा तो मृत्यु हो जाएगी, तो मैं व्रत नहीं कर सकता, कोई उपाय बताओ। इस पर चंद्रभामा भी जानती थी। वह बोली, प्राणेश्वर, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। मनुष्य तो क्या, हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पशु भी घास अन्न ग्रहण नहीं करते। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि यहाँ रहोगे तो व्रत अवश्य करना पड़ेगा। सोमन साहस के साथ बोला, पर यदि तुम्हारा प्रमाण सूचित है, यह व्रत करने से वह मैं किसी दूसरी जगह जाऊं, व्रत नहीं करूंगा। परिणाम चाहे जो हो, भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। सोमन ने एकादशी का व्रत रखा। भूख प्यास के कारण वह बहुत घबराने लगा। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि जागरण हुआ। द्वादशी सूर्य उदय से पहले उसकी मृत्यु हो गई। मुकुलचंद नामी उसे बड़ा दुख हुआ। उसने साहस नहीं खोया। दामाद का सब जल में प्रभावित कर दिया। चंद्रभामा की आज्ञा थी कि सती न होकर भगवान की कृपा का भरोसा रखे। चंद्रभामा का प्रमाद सुबह के सती नहीं हुई, पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। एक विचित्र घटना घटी। रमा एकादशी के प्रबोधन से सोमन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से मंदांचल पर्वत पर देव नामक नगर में राजा बना। देव धन धान्य से परिपूर्ण था, उसका कोई शत्रु नहीं था। राजमहल में रत्न सुवर्ण के स्तंभ लगे होते। सोमन वह सुंदर वस्त्र आभूषण सजा सिंहासन पर बैठा था। गंधर्व अप्सराएं स्तुति कर रहे थे। वह दूसरा इंद्र लग रहा था। उस समय मुकुचंद नगर के रहने वाला सोमन शर्मा का नाम ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। उसने घूमते घूमते देवपुर पहुंचा। वहां उसने सोमन को देखा। अपने राज्य का जमाई समझकर उसके पास गया। सोमन ब्राह्मण को देखकर खड़ा हो गया। उसने ससुर और पत्नी चंद्रभामा का कुशल पूर्वक मंगल पूछा। ब्राह्मण ने बताया, हमारे राज्य और पुत्री कुशल पूर्वक है, अतः आप रमा एकादशी के दिन अंजन ग्रहण न करने का मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर ऐसा सुंदर आपको कैसे प्राप्त हुआ, ऐसे कैसे जीवित हुए? सोमन मुस्कुराकर बोले, ब्रह्मदेव, यह सब कार्तिक महीने की रमा एकादशी का फल है। इसी कारण मुझे अनुपम नगर मिला है, पर यह स्थायी नहीं है। ब्राह्मण ने बोला, यह कैसे? क्या किसी उपाय का स्थायी हो सकता है? सब खुलासा भी कीजिए। यदि क्या कार्य मेरे सहयोग का कोई आवश्यक तो मैं प्रसन्न हूँगा। सोमन बोला, द्विजवर, मैंने बिना श्रद्धा के किया था, जिसके प्रभाव से मुझे अस्थायी नगर मिला। यदि यह समाचार चंद्रभामा को सुना दें तो वे स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण लौटकर अपने नगर को आए। उसने चंद्रभामा को सारा समाचार सुनाया। राजकुमारी चंद्रभामा ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, कहीं आपने सपन तो नहीं देखा? वह बोली, यही स्वप्न में नहीं प्रत्यक्ष है। ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारे पिता सोमन को उस नगर में अपनी आंखों से देखा और वह एक नगर स्थिर है। यदि उपाय करो तो जिससे वे स्थिर हो जाए। चंद्रभामा बोली, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। व्रत के प्रभाव से नगर को स्थित कर लूंगी। चंद्रभामा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे मंदाचल पर्वत पर वामदेव के आश्रम ले गया। पूरी बात की जानकारी होने पर वामदेव ने चंद्रभामा का विषय किया। व्रत व पुण्य व्रतों का प्रभाव से चंद्रभामा दिव्य देह धारण कर पति के पास चली गई। सोमन ने उसे देखा, प्रसन्नता के साथ अपने आसन पर बिठा लिया। चंद्रभामा गदगद होकर बोली, प्राणनाथ, अब मेरी बात सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर पर 8 वर्ष की थी, तभी से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करती थी। इन्हीं व्रतों के प्रभाव से अपना यह नगर स्थित हो जाएगा। समस्त आवश्यक वस्तुओं से युक्त होकर प्रलय तक स्थिर रहेगा। बस चंद्रभामा ने दिव्य रूप धारण किया और दिव्य वस्त्र आभूषणों के साथ सजकर अपने पति के साथ रहने लगी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का, धर्मराज, जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी का महात्म सुनने व अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस दिन केले का आहार लेना चाहिए। बोलो रमा एकादशी की जय। बोलो राधे राधे।